हेलो एवरीवन। सेल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल का जो टॉपिक टर्म 1 के एग्ज़ाम में 11th क्लास में और नीट के लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है ये। व्हाट इज़ सेल? सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ organism and cell is the basic unit of life. Who discovered cell? Dead cell was discovered by Robert Hooke in 1665 and living cell discovered by Antony von Leeuwenhoek. Okay. अब इसमें टाइप ऑफ सेल्स, टू टाइप्स ऑफ सेल्स. वन इज प्रोकैरियोटिक and other is eukaryotic. Prokaryotic and eukaryotic. Pro means primitive, karyon means nucleus, primitive cells. मतलब nucleus is without nuclear membrane and nucleolus, prokaryotic. U means मतलब यहाँ पर pro means primitive, karyon means nucleus. Primitive nucleus का meaning nucleus is without nuclear membrane and nucleolus. It has only double stranded DS, single coiled DNA present in the center of the cell called prochromosome. Eukaryotic advanced cell. U means true, karyon means nucleus. U means true, karyon means nucleus. True nucleus, advanced cells having all types of membrane bound cell organelle. Nucleus is true nucleus covered by nuclear membrane having nucleolus. True chromosomes are present. True chromosome and DNA में क्या डिफरेंस है? क्रोमोसोम इज इक्वल टू होता है DNA प्लस बेसिक प्रोटीन हिस्टोन्स. इन केस ऑफ प्रोकैरियोट बेसिक प्रोटीन हिस्टोन्स आर एब्सेंट, सो कॉल्ड ओनली कॉइल्ड डीएनए या ओनली डीएनए. इनके केस में दे आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स. अब इसमें टाइप ऑफ सेल्स में आज के हम लेक्चर में बताएंगे कि बैक्टीरियल सेल जो हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो टाइप हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया मतलब यू बैक्टीरिया हो गए यहाँ पर, और माइकोप्लाज्मा. तो प्रोकैरियोटिक सेल का इसमें क्या क्या, प्रोकैरियोटिक सेल को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, उसका क्या स्ट्रक्चर है, तो इसमें आज आपको ये सीखना है. अब मेरे साथ सब बच्चे डायग्राम ड्रॉ करेंगे. प्रोकैरियोटिक सेल में हम डायग्राम जो ड्रॉ कर रहे हैं वो बैक्टीरिया का, ये एक बैक्टीरियल सेल का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है. सब बच्चे मेरे साथ ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे. बैक्टीरियल सेल हैज़ सेल वॉल, outer cell wall and inner cell membrane. Cell membrane at the some places having infoldings. These infoldings are called mesosome. ये mesosome infoldings. इन साइनोबैक्टीरिया, अगर हम साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं तो इसमें अलग से स्ट्रक्चर और होता है क्रोमेटोफोर. यहाँ पर इसमें डबल स्ट्रैंडेड है. वन कॉइल्ड डीएनए, ये कॉइल्ड डीएनए, और इस डीएनए के साथ साथ एक्स्ट्रा ये न्यूक्लियर डीएनए जो कि एक सर्कुलर डीएनए भी होता है, इसको बोला जाता है प्लाज्मिड. क्या बोलेंगे इसको? प्लाज्मिड. बाकी इसमें जब हम कवरिंग की बात करते हैं तो बैक्टीरिया के ऊपर जो कवरिंग होती है, अभी हम अलग से इसको लिखेंगे, बैक्टीरिया के ऊपर जो आउटर कवरिंग होती है ग्लाइकोकैलिक्स, इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोकैलिक्स. ग्लाइकोकैलिक्स टू पार्ट्स में डिवाइड है, म्यूसिलेज लेयर एंड कैप्सूल. तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जिनमें कैप्सूल की लेयर है, ये कैप्सूल, ये इसमें कैप्सूल की लेयर है. हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं.
कैप्सूल। ओके, और इसी में एक ही बैक्टीरिया के डायग्राम में मैंने दोनों चीज़ें दिखा दी हैं। म्यूसिलेज शीथ, सम हैविंग म्यूसिलेजिनस शीथ एंड सम हैविंग पॉलीसैकेराइड से बना हुआ ये कैप्सूल। तो जिन बैक्टीरियाज के अंदर ये कैप्सूल होगा, दीज आर कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, और जिनमें नहीं है नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो होंगे दे आर पैथोजेनिक, ये डिजीज़ कॉजिंग होंगे। टीबी का बैक्टीरिया, टाइफॉइड का बैक्टीरिया, टिटनस का बैक्टीरिया या कॉलरा का बैक्टीरिया, बहुत सारे मेनिंजाइटिस का बैक्टीरिया, ऑल आर कैप्सुलेटेड। निमोनिया का बैक्टीरिया, तो ये सारे कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हैं। अब इसमें इसके अलावा और क्या स्ट्रक्चर होता है? फ्लैजिला। कुछ बैक्टीरिया जो कि मोटाइल बैक्टीरिया हैं उनके अंदर ये फ्लैजिला का एक स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो सबसे नीचे का पार्ट इसमें बेसल बॉडी, ये हुक और ये फिलामेंट। ओके, और इसमें कुछ प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर और होते हैं जिनको बोला जाता है पिलाई। ये प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर पिलाई, और सम बैक्टीरिया आउटर जो ग्रोथ मतलब आउटर पार्ट से निकल रहे हैं, हेयरी आउट ग्रोथ हैं, दे आर दिस इज नोन मतलब इट इज़ नोन एज, इन सबको हम क्या बोलेंगे? फिम्ब्री। बाकी इसके अंदर पॉलीराइबोसोम, व्हेन मैनी राइबोसोम अटैच टू mRNA, ये राइबोसोम बनाओगे 70S राइबोसोम, ये 70S राइबोसोम पूरे में ये फ्लूइड है जो कि हम इसको क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। वाई कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म? बिकॉज सेंट्रल न्यूक्लियोप्लाज्म और बाहर का होता है साइटोप्लाज्म, दोनों मिक्स हो चुके हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं, तो इसलिए इसको क्या बोलोगे? प्रोटोप्लाज्म। जो मैं फ्लूइड इसमें भर रही हूँ इसको बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। अब इसके बाद इसमें हमें भरनी है इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडीज़ में कुछ इसमें भर दो फॉस्फेट ग्रेन्यूल, ये फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, फैट ग्लोब्यूल मतलब फैट की ड्रॉपलेट्स भी होती हैं थोड़ी बहुत, ये ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, कहीं कहीं पर इसमें छोटी छोटी ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, और अगर साइनोबैक्टीरिया होते हैं तो उनमें साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स और गैस वैक्यूल, वो उनके अंदर होती हैं, इनमें नहीं होती। ठीक है, तो अब इसको हम लेबलिंग, सब बच्चे सब डायग्राम ड्रॉ करके अब इसको लेबलिंग करेंगे। सबसे पहले हम फ्लैजिला का लिख देते हैं। फ्लैजिला हैज़ 3 पार्ट, बेसल बॉडी, इसको हमने क्या बोला था अभी? हुक, और ये फिलामेंट। 3 पार्ट्स हैं, तीनों को मिलाकर बोलोगे फ्लैजिला। सम बैक्टीरिया जिनमें जो मोटाइल हैं उनमें फ्लैजिला होता है और कुछ में नहीं होता। बाहर का ये म्यूसिलेजिनस, ये म्यूसिलेजिनस शीथ, दीज आर पिलाई हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन। जिन बैक्टीरिया के अंदर जो सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस कॉन्जुगेशन के थ्रू होगी, वो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में कौन हेल्प करती हैं? पिलाई, जिनको सेक्स पिलाई भी बोलते हैं। दीज आर फिम्ब्री, ये सभी बैक्टीरिया में नहीं होती, ये अटैचमेंट के लिए हैं, किसी हार्ड सरफेस से, बॉडी से अटैचमेंट के लिए हैं। तो एक बैक्टीरिया निसेरेरिया गोनोहरी, और एक ह्यूमन फीमेल का जो बैक्टीरिया मतलब फीमेल की एसटीडी डिजीज़ जो कॉज करता है ट्राइकोमोनियासिस, तो बैक्टीरिया का नाम है ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस, उनके अंदर ये फिम्ब्री है। तो जो ह्यूमन फीमेल वेजाइना के अंदर अटैच्ड होकर ये डिजीज़ कॉज करेगा। ओके, अब इधर नेबलिंग करो इसके, यहाँ पर इसको कैप्सूल, ये कैप्सूल, और इधर लिख दो म्यूसिलेजिनस लेयर, और दोनों को मिलाकर क्या बोलोगे? ग्लाइकोकैलिक्स। दोनों को मिलाकर बोलोगे ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, ये सेल वॉल रिजिड होती है जो इसको शेप प्रोवाइड करेगी एंड प्रिवेंट्स कोलैप्सिंग एंड बस्टिंग ऑफ बैक्टीरिया, मतलब हार्ड लेयर है ये सेल वॉल।
और पहले जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में उसमें पूरा इसका डिस्क्रिप्शन वो मैं बता चुकी हूँ कि सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन प्लस पॉलीसेकेराइड, 2 अमीनो एसिड इसमें होते हैं, नाम एंड नाग। ये सेल मेम्ब्रेन, ये इसके अंदर है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। इट इज़ क्रोमेटोफोर। ये सभी में नहीं होता, केवल जो कुछ या तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, उनमें ये पिगमेंट स्टोरिंग पार्ट होता है जिसको बोलते हैं क्रोमेटोफोर। यहाँ पर इसको मैंने लिखा था अभी ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, दीज आर फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, ये सब इंक्लूजन बॉडीज़ हैं। फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, ये पॉलीराइबोसोम्स, क्या होते हैं ये? पॉलीराइबोसोम्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? सिंगल कॉइल डीएनए जो कि इंसिपिएंट है, इसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड। इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड और जीनोफोर। न्यूक्लियोइड और जीनोफोर। दिस वन इज सेंट्रल मीसोसोम। ये सेंट्रल मीसोसोम एंड टर्मिनल मीसोसोम। टर्मिनल मीसोसोम, तो इसमें आप क्या समझेंगे कि मीसोसोम क्या हैं? दीज आर इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो सेंट्रल मीसोसोम है, इसका काम है, मतलब मेन इसका डीएनए होता है उसको रेप्लिकेट करना एंड डिस्ट्रीब्यूट। जो जब इसमें बाइनरी फिशन के एट द टाइम ऑफ बाइनरी फिशन ऑफ बैक्टीरिया के बाइनरी फिशन के टाइम रेप्लिकेट द डीएनए एंड डिस्ट्रीब्यूट इक्वली इन बोथ द बैक्टीरियल सेल। टर्मिनल मीसोसोम के अंदर रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम है, पूरी अदर मेम्ब्रेन में भी है, जो इनर मेम्ब्रेन है, ये सारे इसमें रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम, ये रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम, और जो रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम है हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। सेल वॉल सिंथेसिस का भी काम होता है इसका, रेस्पिरेशन का भी काम होता है। तो आप ये देख रहे हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह एक्ट करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया का सेकंड नेम होता है कॉन्ड्रियोसोम। तो इसलिए इसको बोला जाता है कॉन्ड्रियोइड्स। क्या बोलते हैं मीसोसोम को? कॉन्ड्री, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, तो इसलिए इसको बोला जाता है कॉन्ड्रियोइड्स ऑफ द सेल। क्या बोलोगे? कॉन्ड्रियोइड्स ऑफ द बैक्टीरियल सेल। बाकी इसमें ये राइबोसोम, दीज राइबोसोम्स आर 70S टाइप। 70S, स्मॉलर एस का मतलब सिडबर्ग यूनिट सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो ये 70S का 2 सब यूनिट बनेंगी, 50S एंड 30S। यहाँ पर इसको प्लस नहीं करना है, ये इसकी दोनों सब यूनिट हैं। माइक्रोटोम मशीन होती है, उसमें इसके साइज़ को देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा अब दोबारा से एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहला फर्स्ट पार्ट हेडिंग डाल के लिखोगे कैप्सूल, जो मैं समझाती जा रही हूँ। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, फ्लैजिला, फिम्ब्री, पिलाई, फिर इसमें न्यूक्लियोइड, और सबसे लास्ट में आप क्या लिखेंगे? इंक्लूजन बॉडीज़। ये इसके जब इसको तुम डिटेल करोगे, डिस्क्रिप्शन करोगे, इसमें ये पार्ट है। तो डायग्राम मेरे साथ बनाया आपने, सब बनाएंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करके इसमें मतलब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ये क्या लिखोगे डायग्राम के नीचे? EM स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। EM स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। 2 चीज़ें मैंने बताई, गैस वैक्यूल जो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन भी होती है, उस पर पिगमेंट भी होते हैं, गैस वैक्यूल, और साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स, ये साइनोबैक्टीरिया में है। सेल वॉल सभी में नहीं होती, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है। और एक आर्की बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोटिक में आते हैं, तो आर्की बैक्टीरिया में सेल वॉल की जो कंपोजिशन है वो यू बैक्टीरिया से अलग होती है। ओके, तो ये डायग्राम की सब बच्चे प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।